डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है तो वो है अपने पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज का। तो पाउडरी मिल्ड्यू अपने जो एक दो क्रॉप बची है तो उनके अंदर जो है उसमें कॉमन है। देखो, एक तो रोज के अंदर एक फ्लोर क्रॉप है, एक अपने वेजिटेबल है, तो वो है मटर। ठीक है, तो अपने पी का पाउडरी मिल्ड्यू और रोज का पाउडरी मिल्ड्यू, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है। ठीक है, दोनों का ही, दोनों डिजीज का, रोज का भी क्या है अपने को कोजल ऑर्गेनिज्म ही याद रखना है। तो एग्जाम में लगभग क्या करते हैं इसी के बारे में पूछते हैं, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दोनों के तो एक तो देखो इसमें तो सिंपल सा एरिसाइफी होता है पाउडरी मिल्ड्यू का, तो एरिसाइफी इसमें है। उसका थोड़ा अलग नाम होगा तो वो नया होगा तुम लोगों के लिए, तो उसको ज्यादा ध्यान में रखना है, उसका कोजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है और इसके सिम्टम याद रखने हैं। जो पी का जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसका सिम्टम अच्छे से याद कर लेने हैं इसका। तो इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू में देखो सिंपल सी बात है, पाउडरी मिल्ड्यू पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, कॉमन सिम्टम होते हैं इनके, एक जैसे से ही होते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता इनकी माइसीलियल ग्रोथ या उसका कलर चेंज होना या फिर उसकी अफेक्टेड पार्ट कौन कौन सा भाग उसका अफेक्ट होता है और उसका सीड में इन्फेक्शन जाता है या नहीं जाता, तो इसमें कुछ थोड़ा सा इस प्रकार से डिफरेंस होता है, अलग अलग, वो डिपेंड करता है क्रॉप पे। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होगा, सबसे पहला जो सिम्टम, इसमें जो सिम्टम्स बनते हैं वो सब बनते हैं वायव्य भागों पे। ठीक है, जमीन का ऊपरी भाग जो होता है पौधे का, तो उस सारे भागों पे इसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि इसकी पोड पे भी आ जाता है सिम्टम, इसकी लीफ पे भी आ जाता है, फ्लोर पे भी आ जाता है, तो सारे भागों में इन्फेक्शन जाता है। सिम्टम्स क्या होंगे, पाउडरी, तो पाउडर बनेगा, पाउडर किस पे बनेगा, उसका एरियल भाग पे, वायव्य भागों पे, उसमें क्या बनेगा, पाउडर बनेगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो स्पॉट्स बनेंगे छोटे छोटे व्हाइट रंग के या फिर थोड़े क्रीमी व्हाइट कलर के, क्या बनेंगे, छोटे छोटे धब्बे बनेंगे। इनिशियल जो सिम्टम्स होगा वो लीफ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो लीफ पे छोटे छोटे धब्बे बनेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाएगी, फंगस बढ़ती जाएगी, तो वो क्या करेगा, पूरी लीफ को कवर कर लेगा और फिर उसके बाद में स्टेम पे आ जाएगा या फिर उसकी अलग अलग भागों पे, उसकी शाखाओं पे चला जाएगा, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन आगे से आगे बढ़ता जाएगा, तो उस प्रकार ये डिजीज पूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वो पूरा एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे प्लांट को कवर कर लेगा। पूरे प्लांट को कवर करने के बाद में उसमें क्या होगा उसकी पत्तियां झड़ जाती है या फिर पत्तियां सूखने लग जाती है, पौधा सूख जाता है और उसके ऊपर जो पोड होती है तो वो पोड भी सूख जाती है और इस पे सीधा सा असर क्या होगा, पाउडरी ग्रोथ होने की वजह से क्या होगा, पत्ती की जो सरफेस होती है वो कवर हो जाती है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो बीज भी बनेगा तो वो कम बनेगा, सीड बनेगा तो वो श्रिंक बनेगा, छोटा बनेगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा, तो इस प्रकार से उसकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से सीधा सा अफेक्ट होता है पौधे पे। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू का। तो इसमें क्या है, सिंपल सा कोजल ऑर्गेनिज्म याद कर लेना, इसका एरिसाइफी होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म एरिसाइफी पाइसी। ठीक है, तो पाइसम सटाइवम इसका जो नाम होता है उसकी स्पीसीज के आधार पे इसका नाम हो गया पाइसी। ठीक है, एरिसाइफी अपन ने पहले भी पढ़ा था, तो इसका भी एरिसाइफी। ठीक है, सिम्टम्स में क्या है इसके, देखो सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, और पाउडरी मिल्ड्यू में लिखने का तो तुम पहले भी पढ़ाए थे, उस हिसाब से तुम लिख लेना। कॉमन सी चीज़ें होती है कि एयर वायव्य भागों पे पौधे पे क्या होगा, चूर्णिलासिता, चूर्ण बन जाती है, उसके ऊपर डस्ट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, पत्ती पे जो सिम्टम दिखाई देगा वो वाइट फ्लोरी, आटे के जैसा, सफ़ेद रंग का आटे के जैसा क्या होगा, पेचेस बनेंगे। पेचेस मतलब होता है धब्बे बनते हैं पत्ती की दोनों सरफेस पे। ठीक है, दोनों सतह पे, बोथ साइड ऑफ लीफ, नीचे भी पत्ती के निचली सरफेस पे भी और ऊपर की जो सरफेस होती है उस पे भी इसमें पैचेस बनेंगे वाइट, ऐसे पाउडर बन जाएगा जैसे किसी ने आटा डाल दिया उस पर। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, डिजीज फैलती जाएगी। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट, तो अब देखो जो उसके जो पौधा होगा तो उसके ग्रीन पार्ट पे ऊपर पूरे भागों पे फैलता जाएगा और वो क्या करेगा, उसकी जो टेंड्रिल्स होती है, छोटी छोटी जो शाखाएं होती है, मटर की जो बेल की जैसी संरचना होती है उसके अंदर छोटी छोटी ऐसे शाखाएं होती है। ठीक है, तो उसके अंदर टेंड्रिल्स जो होती है, पोड्स जो होती है, स्टेम होती है, उन पे सब पे इसका इन्फेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या होता है ये पूरे पौधे पे फैलता जाएगा। अब इसमें देखो क्या होगा, मतलब पैचेज ऑन द लीव्स ओरिजिनेट इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट डिस्कलर्ड स्पेक, मतलब पहले जो कलर होता है वो बिल्कुल डिस्कलर्ड का, मतलब वाइटिश कलर का ही दिखाई देगा। तो वाइट कलर का जो होगा वो छोटा सा एक धब्बा बनेगा, लीफ पे क्या बनेगा, छोटा सा एक धब्बा बनेगा और धीरे धीरे वो क्या करेगा, पूरी पत्ती पे क्या होगा, फैल जाएगा। वो धीरे धीरे क्या होगा, धब्बा पूरी पत्ती पे फैल जाएगा और वो बाद में जब ग्रोथ होती है उसकी तो वो कैसा दिखाई देने लग जाता है, वो जैसे पाउडर के जैसे स्ट्रक्चर में बदलता हुआ पूरे पत्ते को कवर कर लेगा। ठीक है,
अब उसके बाद में क्या होता है कि लार्ज एरिया ऑफ द होस्ट गेट कवर्ड विद वाइट फ्लोरी पैचेस। देखो ये क्या होती है कि एयरबोर्न डिजीज होती है, हवा से एक पौधे से दूसरे पौधे में चला जाएगा और बिल्कुल डस्ट जैसी होती है, थोड़ी सी हवा लगती है तो उसके ऊपर जो स्पोर होते हैं उड़ के दूसरे पौधे पे चले जाएंगे और पूरे एरिया को बहुत कम टाइम में कवर कर लेते हैं और मल्टीप्लाई होने की इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रैपिड ग्रोथ करती है ये, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक टाइप की डिजीज़ होती है, मतलब एक ही सीजन में बहुत सारे लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है क्योंकि इसकी जो स्प्रेड होता है वो हवा के द्वारा होता है, तो ये एक पॉलीसाइक्लिक टाइप की भी डिजीज़ होती है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, और पूरा का पूरा जो फील्ड होगा ना वो पूरा का पूरा फील्ड में उसमें पौधे जो होंगे उस पर क्या होगा, वाइट डर्टी अपीयरेंस दिखाई देने लग जाएगी। पौधा जो होगा थोड़े दिन तो ऐसे वाइट वाइट दिखेगा, बाद में उसमें क्या होगा, डर्टी अपीयरेंस, मतलब वो उसका कलर चेंज होने लग जाता है क्योंकि पौधा भी सूखने लग जाता है और उसके ऊपर जो फंगस का माइसीलियम होता है उसका भी कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, रिजल्ट क्या होता है इस चीज़ का, देखो जो पत्तियां होती है वो सेड ऑफ हो जाती है, मतलब पत्तियां झड़ जाती है। पत्तियां झड़ने की वजह से पौधे के ऊपर पत्तियां नहीं रहेगी तो बिल्कुल सीधा तना तना बचेगा, तो वो बिल्कुल किसी काम का ही नहीं रहता पौधा, तो वो क्या होता है इसका परिणाम होता है। या फिर उसकी वजह से क्या होगा, उसमें पोड और सीड पे भी इफेक्ट होगा, जब पत्तियां नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का सीधा प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो ये तो हो गए इसके सिम्टम, याद कर लेना इसको, इम्पोर्टेंट थे। डिजीज साइकिल देखो, एरिसाइफी जो है डिजीज साइकिल, इसका पहले भी मैंने पढ़ाया था। अब इसमें देखो डिजीज साइकिल में बता देता हूँ मैं, कॉमन सी चीज़ें क्या चीज़ होती है। पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर एक जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं क्लिस्टोथीसिया, उसको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोथीसिया बोलते हैं उसको। क्लिस्टोथीसिया जो होती है फंगस के अंदर वो क्या होती है, एस्कोमाइसीड्स क्लास के अंदर एक बंद स्ट्रक्चर होती है, बंद स्ट्रक्चर होती है जो पूरी तरह से बंद रहती है और एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम करती है। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फंगस के अंदर बनता है और इसके अंदर क्या बनते हैं, एस्कस, इसके अंदर क्या बनते हैं, एस्कस, और उनके अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर। ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, एक बार और बता देता हूँ, इसमें बनते हैं एस्कोस्पोर। ये जो स्ट्रक्चर होती है वो सोइल के अंदर लंबे टाइम तक पड़ी रहती है, 5 से 6 साल तक, अगर क्रॉप नहीं मिलती तो भी ये पड़ी रहती है। उसके बाद जब भी इसको जर्मिनेशन का मौका मिलता है तो ये जर्मिनेट होके ये जो एस्कस होता है ये एराइज होता है क्लिस्टोथीसिया से, इससे बाहर निकलेगा। इसके अंदर जो एस्कस होगा वो इसकी वॉल को तोड़ के और एस्कस बाहर निकलेगा और फिर वो पत्ती की लीफ की सरफेस पे जाके गिरेगा और वहाँ पे जर्मिनेट होके पौधे के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है इसका सेक्सुअल फॉर्म, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि प्लांट डेब्रीज जो होता है, दूसरा क्या होता है इसके अंदर, प्लांट डेब्रीज जो होता है, प्लांट डेब्रीज जो कचरा जो होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स तो हो गया, देखो इसके अंदर क्या होगा, सोइल बॉन्ड, जो सोइल के अंदर जो प्लांट डेब्रीज होता है उसके अंदर क्लिस्टोथीसिया है वो। और दूसरा ये डिजीज़ क्या होती है कि एयर से भी फैल जाती है। एयर से कैसे कि कोलेटरल होस्ट जो होता है उसी प्रजाति के जो दूसरे पौधे होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनके ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू आती रहती है। जब भी सीजन आता है तो वो वहाँ से स्पोर उड़ के नए पौधे पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक चीज़ देखो, ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। ये क्या होता है, ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब जब पौधा जीवित, इसको जीवित पौधा ही चाहिए, इसको सीजन में जीवित पौधा ही चाहिए, मर्द भागों पे ये जीवित नहीं रह सकते। तो जब तक पौधा जीवित रहता है तब तक फंगस भी जीवित रहती है और पौधा ख़त्म होने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर ये कहाँ चले जाते हैं, वीड पे, यानी कि खरपतवारों पे चले जाते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई होते रहते हैं और उसके बाद में ये पौधे पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, अभी क्लिस्टोथीसिया बनता है या फिर प्लांट डेब्रीज होता है। प्लांट डेब्रीज के अंदर अगर जब पौधे का कोई भाग ज़मीन में पड़ा रहता है उसके ऊपर क्या होता है, फंगस का माइसीलिया होता है। उसमें क्या होता है, फंगस का माइसीलिया होता है। और माइसीलिया क्या होता है, एक सीज़न के बाद में जब नया सीज़न आता है, अगर उसी सीज़न उसी फील्ड पे अपने पी की क्रॉप लेंगे तो उसमें क्या होगा, माइसीलिया से भी क्या हो जाता है, कई बार माइसीलिया जर्मिनेट होकर कोनिडिया बना देता है। तो कोनिडिया जो बना देगा तो कोनिडिया भी कहाँ आ जाएगा, उसकी पत्ती की, नए पौधे की पत्ती के सरफेस पे आएगा और जर्मिनेट हो जाएगा। तो मतलब एस्कोस्पोर और कोनिडिया दोनों इसके जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, डिजीज साइकिल में अब देखो सीधा सा है, एरिसाइफी जो फंगस होती है क्लिस्टोथीसिया बनाती है और दूसरा इसके अंदर क्या करता है,
और जो विंड जो होती है उससे जो क्या होता है, उसके ऊपर विंड का मेन रोल ये रहता है कि उसका जो एसेक्सुअल फॉर्म जो कोनिडिया होता है उसको एक पौधे से दूसरे पौधे पे पहुंचाता है, ठीक है। तो डिजीज में एक चीज़ देखो, सीड बोर्न क्यों होगा, क्योंकि इन्फेक्शन कहाँ चला जाता है, पोड पे चला जाता है, उसकी पोड में अगर इन्फेक्शन चला गया तो वो सीड बोर्न हो जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि पाउडरी मिल्ड्यू जो है, पी की जो पाउडरी मिल्ड्यू है ये सीड बोर्न डिजीज कथन सत्य या असत्य, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो सीड बोर्न या सोइल बोर्न ऐसी चीजें पूछ लेता है, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि सोइल बोर्न है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सीड बोर्न इसका मेन होगा। दूसरा क्या होता है, प्लांट डेब्रीज पे रहता है, तो प्लांट डेब्रीज और दूसरी चीज लिविंग थिंग्स, लिविंग जो सेल होती है उस पे ये सर्वाइव करता है, तो मतलब कोलेटरल होस्ट होना जरूरी है इसके लिए, जैसे वीड वगैरह, तो वहां से इसका जो सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स वही होते हैं, ठीक है। सोइल के अंदर फंगस में अगर क्लिस्टोथीसिया बनता है तो वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाता है, फिर वो सोइल बोर्न भी हो जाती है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन क्या होता है कि 70%, इसमें सीधा सा पाउडरी मिल्ड्यू का कि 70% तक इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए टेम्परेचर, ठीक है। 25 डिग्री या फिर 20 से 25 डिग्री का जो टेम्परेचर रहता है, तो वो अलग अलग स्टेज के लिए डिपेंड करता है कि उसकी कोनिडियल जर्मिनेशन के लिए, उसके माइसीलियल ग्रोथ के लिए, तो वो इसकी रेंज हो जाती है कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये इसका प्री डिस्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, अगर ज्यादा बारिश होती है तो इसके अंदर एक कंडीशन और है कि अगर ज्यादा बारिश होती है तो पाउडरी मिल्ड्यू के जो स्पोर होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, डूब जाती है पौधे। अगर पाउडरी मिल्ड्यू के पौधे में एक चीज होती है कि पाउडरी मिल्ड्यू का पौधा अगर धुल जाता है, बारिश की वजह से, पानी की वजह से धुल जाता है, तो उसका इन्फेक्शन के चांस भी घट जाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन बहुत कम होगा, आगे फैलने के चांस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पोर धुल के ज़मीन पे चले जाएंगे तो वहाँ पे उनको प्रॉपर उसको सेल नहीं मिलेगी डैमेज करने के लिए, तो वो वहाँ पे उसके स्पोर होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा डिजीज साइकिल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये लाइफ साइकिल ऐसे चलता रहता है। देखो, क्लिस्टोथीसिया बना, एस्कोस्पोर बनेगा, एस्कोस्पोर इस पे इन्फेक्शन करेगा, और जब फंगस जो होती है वो उसकी ग्रोथ कहाँ होती है, पत्ती की सरफेस पे, यानी कि अफेक्टेड पार्ट के एक्सटर्नल हिस्से पे, यानी कि आंतरिक नहीं होता, इंटरनल पार्ट पे नहीं होता, एक्टोपेरासाइट होती है। एक्टोपेरासाइट मतलब पौधे की सरफेस पे ग्रोथ करती है, न कि पौधे के अंदर। तो पौधे की सरफेस पे ग्रोथ करती है, तो पौधे की सरफेस पे जब ग्रोथ करेगी तो यहाँ पे क्या बनेंगे, इसके फंगस का जो माइसीलियम बनेगा, माइसीलियम के ऊपर क्या बनेंगे, फिर इसके कोनिडिया बनेंगे। कोनिडिया कहाँ चले जाएंगे, एयरबोर्न कोनिडिया होंगे, वो हवा से उड़ के न्यू प्लांट को इन्फेक्शन करेंगे, और न्यू प्लांट पे इन्फेक्शन होके फिर वहाँ पे भी क्या बनेंगे, कोनिडिया बनेंगे। तो इससे इसका लाइफ साइकिल ऐसे घूमता रहता है। तो एक पाउडर मिल्ड्यू का पहले भी बताया, तो उसी प्रकार से इसका होगा, ठीक है। तो एरिसाइफी का एक जैसा डिजीज साइकिल होता है। इसमें इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना, इसमें सिर्फ इसका कोजल ऑर्गेनिज्म और सिम्टम अपने ध्यान में रखने। लाइफ साइकिल किसी को देखना हो तो ये देख लेना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। प्राइमरी सोर्स जो होता है वो एस्कोस्पोर्स हो गया और प्लांट डेब्रीज हो गया, ठीक है, या फिर कोनिडिया जो होते हैं कोलेटरल होस्ट पे वो होंगे। इन्फेक्शन शुरू होगा, सिम्टम डेवलप होगा, फिर से कोनिडिया बनेगा, तो इसका सेकेंडरी साइकिल भी चलता रहता है इसके साथ साथ में, ठीक है। अब इसके बाद में क्या, देखो मैनेजमेंट में क्या होगा, पाउडरी मिल्ड्यू का मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केराथिन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कंट्रोल के लिए केराथिन फंजीसाइड को काम में लिया जाता है। ट्रू फॉल्स में पूछते हैं कई बार, तो ये याद करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा फंजीसाइड काम में लिया जाता है, तो वहाँ पे केराथिन। दूसरा सल्फर के जितने भी फंजीसाइड होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। तो मेन चीज़ जो होती है वो सल्फर की जो डस्ट होती है उसको काम में लेते हैं। उसके अलावा जो सल्फर के फंजीसाइड होते हैं अलग अलग, तो वो भी काम में लेते हैं, ठीक है। प्लांट डेब्रीज जो होता है उसको रिमूव कर देना चाहिए, फील्ड को प्रॉपर सैनिटेशन करना चाहिए, मतलब उसका वेस्ट हटा देना चाहिए। और वीड जो होता है अपने खेत के चारों तरफ उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्प्रे है केराथिन का मेनली। तो बाविस्टीन भी इसका 100 ppm का दे रखा है कि बाविस्टीन भी इसके प्रति इफेक्टिव है। रेजिस्टेंट वेराइटी है 2-4, तो इसको ध्यान में रख लेना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये देख लेना। अगर मैनेजमेंट आ जाए तो किसी को ज़्यादा पढ़ना हो तो ये पॉइंट लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद में आता है रोज़ की पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। तो रोज़ की पाउडरी मिल्ड्यू इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही है कि स्फेरोथिका पेनोसा 101% इम्पोर्टेंट
यानी कि ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा। और दूसरा ब्लैंक्स में आने के चांसेस है कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज कोल्ड बाय स्पेरोथिका पेनोसा, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा रट लेना इसको अच्छे तरीके से, और रोज में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पाउडरी मिल्ड्यू कोजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंस को छोड़ दो, कुछ भी नहीं है इसमें। सिम्टम्स जो होंगे वो कैसे होंगे, देखो अभी पाउडरी मिल्ड्यू पी का पड़ा है, अब इसके अंदर देख लो सिम्टम में क्या मिलेगा। तो पाउडरी मिल्ड्यू, तो पाउडरी तो बनेगा, पाउडर कैसे बनेगा, देखो ग्रेइश वाइट, इसके अंदर क्या बनता है ग्रेइश वाइट, उसमें फ्लोरी वाइट, फ्लोर कैसे होता है क्रीम कलर का, आटे के जैसा कलर होता है, तो वो फ्लोरी वाइट होता है। अब इसमें ग्रेइश वाइट मतलब थोड़ा सा दिखने में ब्लैक दिखेगा, हल्का हल्का ब्लैक दिखेगा। तो ग्रेइश वाइट पाउडरी सब्सटेंस ऑन द सरफेस, तो पाउडरी सब्सटेंस बनेंगे किस पे, उसकी सरफेस पे बनेंगे। तो सरफेस क्या होगा, एरियल पार्ट जितना भी उसका स्टेम लीफ जितने भी है, और उसके फ्लावर जो होते हैं उस पर भी आ जाते हैं, उसके पेटल्स पे आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पौधा जो होगा क्या होगा, पौधे की जो पत्तियाँ होगी विकृत होगी, ठीक है, डिस्टॉर्टेड होगी एंड ड्रॉप में पत्तियाँ जो होगी ड्रॉप हो जाएगी, जड़ जाएगी, विकृत होकर पत्तियाँ जड़ जाएगी। फ्लावर जो होगी, फ्लावर बड जो होती है वो ओपन नहीं हो पाती, फ्लावर बड जो होती है वो ओपन नहीं हो पाती। अब फूल की जो क्रॉप है, पुष्पीय जो क्रॉप है, उसके फ्लावर बड जब ओपन नहीं होगी तो उस क्रॉप का मतलब ही क्या, क्योंकि अपने को फ्लावर ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, पुअर क्वालिटी फ्लावर, अगर उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन अगर थोड़ा कम होता है तो वो बाई चांस ओपन भी हो जाती है, तो वो पुअर क्वालिटी की होती है, पूरा साइज का जो उसका फ्लावर बनेगा वो नहीं बन पाता, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पूरे सीजन में होने के चांसेस रहते हैं। इस फंगस के लिए हो सकता है कुछ फेवरेबल कंडीशन यही होती है कि रोज़ की जो क्रॉप होती है उसमें पूरे सीजन में आपको पाउडरी मिल्ड्यू के स्पॉट मिल जाएंगे उस पर, ठीक है। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है ये। तो अब सिंपल है, इसमें ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस बनेंगे, लीफ पे बनेंगे, स्टेम पे बनेंगे, फ्लावर पे बनेंगे, फ्लावर बड ओपन नहीं होगी, अगर ओपन होती है तो पुअर क्वालिटी का रोज़ डेवलप होगा। तो ये सिंपल से इसका सिम्टम है, पत्तियाँ झड़ जाती है और पौधा बिल्कुल खाली रह जाता है। बिना पत्तियों के पौधे का क्या मतलब, उस पर फ्लावर ही नहीं बनेंगे। तो ये इसके सिंपल से सिम्टम है इसके, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन वही रहती है इनके लिए जो एरिसाइफी के लिए, ठीक है, वही इसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी। इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देखो एरिसाइफी और स्पेरोथिका, एरोसाइफी और स्पेरोथिका के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि ये दोनों बनाती क्लिस्टोथीसियाई है, दोनों बनाती क्लिस्टोथीसियाई है, और दोनों के जो अपेंडेज होते हैं क्लिस्टोथीसिया के वो भी एक जैसे ही होते हैं, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं होता। ये माइसिलोइड अपेंडेज बोलते हैं इनको, हाइपी के जैसा माइसिलोइड अपेंडेज, अपेंडेज मतलब तंतु बनते हैं इसके ऊपर जो कि है पत्ती पे चिपके रहते हैं। ये स्ट्रक्चर बनती है, पाउडर मिल्ड्यू की एक स्टेज ऐसी आती है जब उसका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है तो पत्ती पे छोटे छोटे काले रंग के ऐसे डॉट डॉट दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। तो वो क्या होती है, ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी जो इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, तो ये होती है क्लिस्टोथीसिया। ये क्या होती है, क्लिस्टोथीसिया। तो ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है, तो ये उसके ऊपर दिखाई देती है पत्ती पे। तो इसको अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो स्पेरोथिका है उसके अंदर क्या होता है कि एक ही एस्कस बनता है। स्पेरोथिका जो होती है उसके अंदर जो एस्कस होता है वो सिर्फ एक ही एस्कस बनता है और उसके अंदर कोनी इसके एस्कोस्पोर बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एरिसाइफी होती है उसके अंदर बहुत सारे एस्कस बन सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एस्कस बन सकते हैं। एस्कस में क्या बनता है, एस्कोस्पोर बनते हैं। तो बीजाणु बनने की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिर्फ सिंगल होती है। तो माइसिलोइड अपेंडेज वाला विद सिंगल एस्कस जो फंगस होती है वो होती है स्फेरोथिका। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी का लाइफ साइकिल इनका सेम ही होता है, ठीक है। अब ये क्या एक्टोफाइटिक फंगस होती है, सिंपल है, क्लिस्टोथीसिया इसके अंदर भी बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं, सिंपल सी बात है। तो वो तो एस्कस सभी एस्कस में 8 एस्कोस्पोर ही बनते हैं। मोड ऑफ स्प्रेड क्या होगा इसके अंदर, पाउडरी मिल्ड्यू का मोड ऑफ स्प्रेड तो वही है कि एयर से फैलती है। तो हवा से क्या करेंगे इसके अंदर जो माइसिल पहला जो प्राइमरी सोर्स होगा वो क्या होगा, इसका डोरमेंट माइसिलियम, गुलाब की जो फसल होती है उसको काटते नहीं है, वो पौधे खड़े रहते हैं उसी पे, तो अगली बार उसकी ट्रेनिंग करते रहते हैं तो उसके अंदर वापस फ्लोर आ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है उसका जो माइसिलियम जो होता है पौधे पे बना रहता है, अपने ध्यान नहीं देते तो वो नए सीजन में भी अपीयर हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एयरबोर्न कोनिडिया होते हैं इसके अंदर, एयरबोर्न कोनिडिया होते हैं। एयरबोर्न कोनिडिया किसके जैसे होंगे, जो अपने ओइडियम पढ़ा था ना,
तो उस टाइप के। और ओइडियम ऐसी फंगस होती है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ओइडियम एसेक्सुअल फॉर्म होती है, तो ओइडियम फॉर्म ही इसी की होती है। स्पेरोथिका जो होती है उसका एसेक्सुअल जो रूप होता है वो ओइडियम के जैसा होता है, ठीक है। तो इसका कोनिडिया हवा से उड़ के एक पौधे से दूसरे पौधे पे चला जाएगा। दूसरा, एस्कोस्पोर जो बनते हैं इसके अंदर अगर क्लिस्टोथीसिया बनता है, अगर सोइल के अंदर इन्फेक्शन रह जाता है या फिर उसका कोई भाग टूट के ज़मीन में चला गया, उसके ऊपर क्लिस्टोथीसिया है, तो क्लिस्टोथीसिया जर्मिनेट होकर एस्कोस्पोर बनाएगा और एस्कोस्पोर उसको इन्फेक्ट करेगा पौधे को, और या फिर उसके अंदर कोनिडिया बनेगा, वो भी इसको हवा से उड़ के पौधे के संपर्क में जाएगा और वहाँ पे इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। तो ये सोइल बोर्न टाइप का इन्फेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। मैनेजमेंट सेम है, बर्न करना है पौधे का जो अफेक्टेड भाग है उसको तोड़ के वहाँ से जला देना है। दूसरा, वेटेबल सल्फर इसके अंदर काम में लेते हैं, एक कार्बेंडाजिम है इसको काम में लेते हैं, और सल्फर का डस्ट इंपॉर्टेंट है गुलाब के क्रॉप में, सल्फर का डस्ट। और सल्फर एक क्या काम करता है, सल्फर एक न्यूट्रिशन का भी काम करता है, ठीक है। तो सल्फर डस्ट एक फंजीसाइड और न्यूट्रिशन दोनों का काम करेगा, ठीक है। तो उसका क्या होगा, अब ये 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अपने सल्फर डस्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सल्फर का, ये देखो इसके अंदर भी सल्फर है, वेटेबल सल्फर, कार्बेंडाजिम, और उसके अंदर एक बाविस्टीन दे रखा था, तो वो इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक जैसे से सिम्टम होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इनके अंदर। डिजीज साइकिल भी दोनों का एक जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है इसके अंदर कि सिम्टम में उसमें क्या था और इसमें क्या था। और इसके लिए इम्पोर्टेंट, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी बस ये कोजल ऑर्गेनिज्म, इसको 100% याद कर लेना, ये 100% पूछेगा एग्जाम के अंदर, गुलाब का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैनेजमेंट हो गया, तो ये था पाउडरी मिल्ड्यू का। आपने दोनों को डिफरेंस से थोड़ा सा पढ़ना, कंपेयर करके पढ़ोगे तो दोनों इजी याद हो जाएगी। तो दोनों पाउडरी मिल्ड्यू अच्छे से याद कर लेना, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।